नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस ताकत के बारे में जो हमारी दुनिया को, हमारे हर दिन को एक शक्ल देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मास मीडिया की। अब ये कोई भारी भरकम बोरिंग टॉपिक नहीं है, बल्कि ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही अहम और दिलचस्प हिस्सा है। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए। सुबह जब आँख खुली तो फोन पर शायद कोई न्यूज अलर्ट आया होगा, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल किया होगा, काम पर जाते हुए कुछ सुना होगा। मतलब हम लगातार हर पल किसी न किसी कहानी, किसी न किसी जानकारी से घिरे रहते हैं। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये मास मीडिया है क्या? ये शब्द तो हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? तो देखिए, अगर हम इसकी किताबी परिभाषा पर जाएं, तो मास मीडिया वो बड़े बड़े सिस्टम हैं, जैसे न्यूज़ चैनल, अखबार, रेडियो स्टेशन, जो एक ही मैसेज को एक ही बार में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। ये कोई आम बातचीत नहीं है, ये एक तरफा कम्युनिकेशन है। और मजे की बात ये है कि ये लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, फिर भी एक ही कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के 3 खास पहलू हैं। पहला, इसे चलाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी लगती है, चाहे वो पुराने जमाने की प्रिंटिंग प्रेस हो या आज की सैटेलाइट। दूसरा है रफ्तार, कोई भी संदेश बिजली की तेजी से फैलता है। और तीसरा है इसका स्केल, इसकी पहुंच, जो इसे बेइंतहा शक्तिशाली बना देती है। और इसी शक्ति के बारे में मार्शल मैक्लुहान ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, माध्यम ही संदेश है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि सिर्फ ये जरूरी नहीं कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये भी जरूरी है कि उसे कैसे पहुंचाया जा रहा है। सोचिए, अखबार में एक खबर पढ़ना और उसी खबर को टीवी पर विजुअल्स के साथ देखना, दोनों का असर हम पे कितना अलग होता है। मीडियम बदलते ही मैसेज का मतलब भी बदल जाता है। तो आइए इसी आइडिया को और समझने के लिए मास मीडिया के सबसे पुराने और सबसे अहम स्तंभ से शुरू करते हैं, यानी कि प्रिंट मीडिया से। चौथा स्तंभ या द फोर्थ एस्टेट, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये लोकतंत्र में प्रेस के रोल को दिखाता है। देखिए, जैसे सरकार के 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो एक दूसरे पर चेक रखते हैं, वैसे ही प्रेस एक बाहरी पहरेदार की तरह इन सब पर नजर रखता है और सच को जनता के सामने लाने का काम करता है। और इसका काम सिर्फ खबरें देना नहीं है। प्रिंट मीडिया हमें एजुकेटेड भी करता है, हमारा मनोरंजन भी करता है, और हाँ, हमारी सोच और हमारे फैसलों पर असर भी डालता है। मतलब इसके कई अलग अलग रोल हैं। लेकिन इस पावरफुल मीडियम की भी अपने कुछ सीमाएं हैं। पहली बात, इसे पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। दूसरा, अखबार या मैगजीन खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। और तीसरा, इसकी पहुंच ज्यादातर शहरों तक ही सीमित रह जाती है। इन्हीं कमियों ने एक नए मीडियम के लिए दरवाजा खोला, और वो मीडियम था रेडियो। आवाज की दुनिया, जो अपनी स्पीड और अपनी पहुंच के लिए मशहूर हुई। रेडियो की सबसे खास बात पता है क्या है? वो ये कि ये दिखता नहीं है। यहाँ सब कुछ आवाज का खेल है। एक दमदार आवाज, सही म्यूजिक और कुछ साउंड इफेक्ट्स मिलकर सुनने वाले के दिमाग में एक पूरी की पूरी दुनिया बना देते हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, तत्कालिकता, मतलब इमीडिएसी। एक तरह से ये ओरिजिनल लाइव अपडेट था। सोचिए, एक रेडियो रिपोर्टर किसी भी घटना वाली जगह पर पहुंचकर बस एक फोन से तुरंत खबर देना शुरू कर सकता है, जबकि एक टीवी क्रू को वहां पहुंचने, कैमरा लगाने और पूरा सेटअप करने में कहीं ज्यादा वक्त लगता है। और शायद इसीलिए रेडियो इतना पॉपुलर हुआ। एक छोटा सा सस्ता सा ट्रांजिस्टर आपको कहीं भी किसी भी वक्त दुनिया से जोड़ देता था। दूर दराज के गांवों में जहां अखबार नहीं पहुंच पाते थे, वहां रेडियो ही बाहरी दुनिया तक पहुंचने का जरिया था। लेकिन फिर एक ऐसा माध्यम आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मास मीडिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी, टेलीविजन, जिसने आवाज के साथ तस्वीर की ताकत को जोड़ दिया। टीवी ने क्या किया? उसने थिएटर का ड्रामा लिया, फिल्म के विजुअल्स लिए और रेडियो की रफ्तार को अपनाया। इन सब को मिलाकर एक ऐसा जबरदस्त एक्सपीरियंस तैयार किया जो पहले कभी देखा ही नहीं गया था। इसने सूचना और मनोरंजन दोनों को हमारे घरों के अंदर, हमारे लिविंग रूम में लाके खड़ा कर दिया। और जरा सोचिए, इसने हमें क्या क्या नहीं दिखाया। चांद पर इंसान का पहला कदम, युद्ध का सीधा प्रसारण, दुनिया भर के खेल टूर्नामेंट्स। टीवी ने हमारी आंखों के सामने ऐसी चीजें घटित करवाईं जिनका हिस्सा बनना हमारे लिए नामुमकिन था। इसने सही मायनों में दुनिया को छोटा कर दिया। ये बात टीवी की भूमिका को एकदम परफेक्टली बताती है।
एक ही वक्त में ये हमारा मनोरंजन भी कर रहा है, हमें दुनिया की खबरें भी दे रहा है, हमें इंस्पायर भी कर रहा है और हमें कुछ सिखा भी रहा है। इसकी असली ताकत इसी में है। लेकिन इतनी पार के साथ आती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मीडिया एक दो धारी तलवार की तरह है। ये समाज को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। देखिए, मीडिया के दो चेहरे हैं। एक तरफ ये लोगों को जोड़ सकता है, समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा सकता है और लोगों को अच्छी बातें सिखा सकता है। लेकिन सिक्का पलट कर देखें तो यही मीडिया पक्षपाती हो सकता है, सनसनी फैलाकर लोगों में डर पैदा कर सकता है और यहाँ तक कि गलत चीज़ों को बढ़ावा भी दे सकता है। असली खतरा पता है कब शुरू होता है? जब मीडिया इस बात का फर्क करना भूल जाता है कि लोगों की ज़रूरत क्या है और वो बस वही परोसने लगता है जो उसे लगता है कि लोग देखना चाहते हैं। जब वो ये तय करने लगता है कि लोगों को क्या सोचना चाहिए, तब वो जानकारी देने के बजाय लोगों को अपनी धुन पर नचाने का काम करने लगता है। और ये हमें इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। हर दिन हम सब अनगिनत कहानियों और सूचनाओं से गुजरते हैं। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन कहानियों के पीछे कौन है, इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है और ये हमारी दुनिया को देखने के नज़रिए को कैसे बदल रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए।